आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच युद्ध जारी है और लग रहा है कि युद्ध थमने वाला नहीं है। और विदेशी मीडिया की माने तो दोनों देशों के संघर्ष में अब तक लगभग 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और हर तरफ तबाही का मंजर दिख रहा है। इसी बीच खबर है कि अजरबैजान की सेना आर्मेनिया के सैनिकों और टैंकों को निशाना बनाने के लिए इजरायली हेरोप कैमिजेक ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रही है। ये ड्रोन इतने आत्मघाती होते हैं जो दुश्मन के क्षेत्र की रेकी करने के अलावा अगर टारगेट दिखाई दे दिया तो उससे भिड़कर खुद को उड़ा लेते हैं। इसी कारण आर्मेनिया की सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। उनके कई सैनिक इस ड्रोन के हमलों में मारे गए हैं। माना जा रहा है कि ये युद्ध भविष्य में होने वाले युद्धों में ड्रोन्स के उपयोग की पटकथा लिख सकता है। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच जारी जंग में तुर्की और पाकिस्तान भी शामिल हैं। ये दोनों देश अपने यहां से आतंकियों को अजरबैजान की तरफ से लड़ने के लिए उकसा रहे हैं। वहीं इजरायल अजरबैजान को हथियारों की सप्लाई कर रहा है। रिपोर्ट्स की माने तो अजरबैजान के कुल हथियार खरीद का 60% हिस्सा इजरायल से आता है। ऐसे में इजरायली हथियारों की बदौलत वो आर्मेनिया की सेना पर भारी पड़ रहा है। उधर रूस अपने करीबी आर्मेनिया का खुलकर समर्थन करने से कतरा रहा है। ऐसे में एक पक्ष की मजबूत होने से अजरबैजान का पलड़ा भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। तो आज हम अपनी इस रिपोर्ट में इसी खतरनाक ड्रोन की कहानी बताएंगे। जी हाँ, इजरायली हेरोप कैमिजेक ड्रोन्स को कई नामों से जाना जाता है। इसे हीरो 120 या किलर ड्रोन भी कहा जाता है। इसे इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्री के एमबीटी डिवीजन ने विकसित किया है। इस ड्रोन का उपयोग अजरबैजान की सेना 2016 की झड़प के दौरान भी कर चुकी है। इस ड्रोन में अलग से कोई मिसाइल नहीं होती है, बल्कि ये ड्रोन खुद में एक मिसाइल है। इसमें लगा हुआ एंटी रडार होमिंग सिस्टम देश के रडार को भी जाम कर सकता है, जिसका एक ही काम है कि दुश्मन को खत्म करना। और अगर टारगेट खत्म नहीं होता या बच जाता है तो ड्रोन वापस आ जाता है। लेकिन अगर इसे अपना लक्ष्य दिख गया तो ये ड्रोन उससे टकराकर खुद को उड़ा लेगा। इजरायली हेरोप ड्रोन एक बार में 6 घंटे की उड़ान भर सकता है। इसे बेस स्टेशन से 1000 किलोमीटर की दूरी तक ऑपरेट किया जा सकता है। इसका समुद्र या जमीन पर टोही गतिविधियों या दुश्मन के खिलाफ मिसाइल के रूप में उपयोग भी किया जा सकता है। इसके साथ ही साथ ये ड्रोन पहले से तय प्रोग्रामिंग के हिसाब से खुद उड़ान भर सकता है या फिर ऑपरेटर भी इसके निर्धारित रास्ते को बदल सकता है। इसमें मौजूद इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर के जरिए बेस पर मौजूदा ऑपरेटर अपने निशाने को चुन सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि इजरायली ड्रोन कितना खतरनाक है। यहाँ पर एक और जानकारी देते चले कि इसी ड्रोन का सौदा भारत इजरायल के साथ करने वाला है। भारतीय सेना उससे पहले भारत के इस ड्रोन को लेकर रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन भी जारी कर चुकी है। चीन और पाकिस्तान से बढ़ते खतरे को देखते हुए भारत आने वाले दिनों में इस ड्रोन को इजरायल से खरीद सकता है। ये ड्रोन चीन के खिलाफ भी ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बहुत कारगर साबित होगा। तो आप समझ सकते हैं कि आखिर क्यों भारत इजरायल से ये ड्रोन खरीद रहा है और भारत के लिए ड्रोन कितना जरूरी है।